अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ मेरी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। और आज मैंने सरी में कोई पराठा रोटी कुछ भी नहीं बनाई। ये कल की मेरी बिरयानी बची हुई थी जो मैंने गरम की है और मैं यही खा रही हूँ। बाकी सब सो रहे हैं। अभी नईम को मैंने जगाया था, कहते हैं मैं थोड़ी देर में जागता हूँ। रात को हमारी लाइट चली गई थी और फिर पता नहीं कब आई है, मुझे तो कुछ पता नहीं है लाइट के आने का, क्योंकि हम तो सो गए थे। और शुक्र है कि यूपीएस लगवा लिया है, जिसकी वजह से नींद हमारी पूरी हो जाती है, बच्चों की भी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। सहरी में भी मैं उठी हूँ तो बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ। अब पता नहीं रात को कितने बजे लाइट आई है, ये मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब हम सोने लगे थे तो तब तो लाइट चली गई थी। और अब लाइट कब आई मुझे कुछ पता नहीं। यहाँ मेरी चाय भी तैयार हो गई है और मैं अब सहरी कर रही हूँ। यहाँ देखें शॉपर भर के नहीं, इनके बाइक का सामान का आया हुआ है। रात में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से सो गए, तो अब जो है नईम ने उठेंगे और अपनी बाइक भी ठीक करेंगे। इनको आदत है ख़ुद ही अपनी बाइक सही करते हैं, बाहर से नहीं करवाते। और रात को लाइट जाने की वजह से इन्होंने ठीक की नहीं, और अब जो है ना ये सही करेंगे। यहाँ मैं साथ साथ सैरी भी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूँ। जब से आप लोगों से बातें करने लगी हूँ मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, ऐसे लगता है सब मेरे साथ हैं। तो अब आप लोग भी सैरी करें और मैं भी करूँ, फिर दोबारा आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। मैं सो कर उठी हूँ और रोज़ा रख के सो गई थी, और उठ के मैं देख रही हूँ कमरे में कोई भी नहीं है, एक सिर्फ मेरे अलावा। मैंने कहा अल्लाह जाने ये सारे कहाँ चले गए। गली में से पों 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 की आवाज़ें आ रही है, मतलब कि हसान की चप्पल की। तो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद गली में होंगे। फिर मैं उठ के मैं गली की तरफ गई हूँ। जाके देखा नईम साहब ने पूरी बाइक अपनी खोली हुई है। ये देखें, ये हमारे घर में मैकेनिक आया हुआ है और ये हसान और मानो भी खेलने में लगे हुए हैं, और अजान भी साइकिल लेके गायब है। ये इन लोगों के काम है, और इतनी खामोशी के साथ ये सब कुछ हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बिल्कुल खामोशी के साथ बाइक बाहर गई है और बाइक की सफाई हो रही है, बाइक साफ़ हो रही है। बाइक का काम करवाने वाला है, मगर नईम को किसी का काम पसंद नहीं आता, खुद ही शुरू हो जाता है। बाइक भी खोल के बैठे हुए पूरी की पूरी। फिर मैंने हसान को अंदर लिया, हसान को खाना वाना खिलाया, नाश्ता करवाया, उसके कपड़े चेंज किए, और फिर अब दोबारा से हसान गली में गया। रो रहा था और मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा देखो क्या इन लोगों की हरकतें, सुबह सुबह के पता नहीं कब के बाहर निकले हैं ये लोग, और मैं अंदर मज़े से सो रही हूँ। खैर मेरी तो नींद पूरी हो गई, लेकिन अभी भी मुझे खूब सारी जमाइयाँ आ रही हैं। अब मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँ इससे पहले कि अज़ान हो जाए और नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो मैं फटाफट सफाई करूँ, बर्तन वगैरह धोऊँ। और आज कुछ पता नहीं अफ्तारी में क्या बनता है, क्योंकि कल तो बिरयानी हो गई थी अफ्तारी में। तो आज पकोड़े वगैरह करने हैं, तो थोड़ा सामान वगैरह मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि पालक अब ख़त्म हो गई थी हमारी, 2-3 दिन की थी, वो हमने चला ली। और अब जो है ना अफ्तारी की भी आज तैयारी करनी है। तो चलते हैं, फिर काम करते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आज अफ्तारी में क्या कुछ बना रही हूँ। हेलो, आज हमारी गैस आ रही है, ये देखें, और इतनी ज़्यादा आ रही है, ये तो फुल आ रही है। देखें ये फुल है, क्या इतनी ज़्यादा आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसके ऊपर क्या पकाऊं। अफ्तारी बनाऊं, पकोड़े बनाऊं, सहरी बनाऊं, क्या बनाऊं।
इतनी ज़्यादा देखें गैस आ रही है। सारे सुराखों में, मैं समझ रही थी सुराख बंद है, मैंने फटाफट इनको धोया साफ़ किया, उसके बावजूद ये बस ये ज़रा सी आ रही है। थोड़ी देर जला के देखते हैं क्या होता है, बड़े दिनों के बाद आई है। ये देखें जनाब, हमारे बन रहे हैं पकोड़े। कल हमने पकोड़े नहीं खाए और कल हमने बिरयानी खाई थी, तो इसलिए सोचा कि आज हम पकोड़े बना लें। और ये देखें, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा और बेसन। ये हमने 2 चम्मच और बेसन इसमें शामिल कर दिया। अफ्तारी में पकोड़ों का एक अपना ही मज़ा होता है, पकोड़ों के बगैर अफ्तारी बिल्कुल नामुकम्मल सी है। और यहाँ हमने फ्राइज़ भी काट के रखे हुए हैं, अब ये भी मैं बनाऊँगी। पानी मांग रहा है। यहाँ हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं, आधे तो बन गए हैं, बकाया ये आधा मसाला भी रहता है मेरे पास। और ये मैं कुछ फ्राइज़ भी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे शौक़ से फ़्राइज़ ही खाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि फ़्राइज़ भी बना लूँ। फ़्राइज़ तो समझ लें कि डेली ही बन रहे हैं आजकल, बस सिर्फ कल नहीं बने थे, कल ये कि बिरयानी थी तो इसलिए फ़्राइज़ नहीं बनाए थे, आज फ़्राइज़ भी बना रही हूँ। और यहाँ मैंने आज फ्रूट चाट भी बनाई है। फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने भी लिया है, इतना ज़्यादा नहीं लिया। तो कोशिश यही करें कि आप चना चाट वगैरह बना लें, दही फुल्की बना लें। फ्रूट चाट तो बिल्कुल भी ना बनाएं क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है फ्रूट चाट, इसलिए बस आज मैंने बना ली है। थोड़ा सा फ्रूट रखा है, वो कल या परसों दोबारा बन जाएगी, मगर अब दोबारा बहुत मुश्किल है कि मैं चाट बनाऊं। और यहाँ मैंने चीनी भी घोल ली है शरबत के लिए, जामे शीरी का शरबत बनेगा। और पहले तो गैस हमारी हल्की सी आ रही थी और उसके ऊपर पकोड़े बनना बिल्कुल नामुमकिन से थे, तो इसलिए मैंने वो गैस बंद कर दी और ये वापस मैंने सिलेंडर को ही ऑन कर दिया। और अब मैं पकोड़े और फ्राइज़ वगैरह बना रही हूँ। और माशाल्लाह आजकल रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगता। एक कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा भी रोज़ा रखे, हल्का फुल्का भी लग रहा हो, नहीं बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगता। माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। जबकि आज मैं गोल्ड मार्क भी गई हूँ नईम के साथ, और फ्रूट वगैरह लेने के लिए भी मैं ख़ुद गई थी नईम के साथ। तो इनको जब भी मैं कहती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ ला दो वो चीज़ ला दो, कहता नहीं उठो तो तुम भी साथ ही चलो मेरे। तो इसलिए मैंने अमानो और अज़ान को मैंने घर पे ही छोड़ा और हसान को मैं अपने साथ ले गई थी। तो बाहर गर्मी थी, धूप थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई और टाइम भी बहुत कम था क्योंकि नईम को जाना था ड्रेसिंग के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो ना बनाऊं, आप लोगों को घर आके बताऊंगी। तो केले, हालांकि हमारे गली में जो आता है केले वाला, वो बेचारा कितना ख्वार होता है, गलियों में घूमता है और फिर वो 150 रुपये मुझे दर्जन दे के जाता है, कभी कभी 120 भी दे देता है। और पहले तो रमज़ान से पहले मैंने इससे 100 रुपये दर्जन भी लिए हैं, लेकिन अभी मैं जब गई हूँ बाज़ार तो मुझे 200 रुपये दर्जन से कम केले नहीं मिले। तो आज मेरी गलती ये थी कि मैं सुबह देर से उठी हूँ, नईम उठे और बच्चों को लेके गली में चले गए, अपनी बाइक वगैरह ठीक करते रहे, तो मैं नहीं निकली बाहर, जबकि केले वाला आया भी था और वो बेचारा आवाज़ें दे दे के कहीं चला भी गया। आज नईम के साथ जब मैं गई और पता चला कि केले 200 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि केले वाला आया था मगर तुम सो रही थी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप ले लेते, कहते मुझे पता ही नहीं था कि केले चाहिए तुम्हें, क्योंकि केले मेरे पास अंदर भी रखे हुए थे, मगर यह है कि वो मैंने हसान के लिए लिए हुए थे। तो फिर मैं आज़म बस्ती से केले नहीं लेकर आई, मैंने कहा जब इतने महंगे मिल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, और हसान ने कौन से अभी सारे खा लेने। तो आज गाइस हमारी अफ्तारी तैयार हो गई है, बस अब अज़ान का इंतज़ार है हमें। और ये आज हमने थोड़े से समोसे भी बनाए हैं, पकोड़े, और तरबूज आज बहुत अच्छा मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और ये रही हमारी फ्रूट चाट। और ये हमारा हसान बैठा हुआ है रोज़ा खोलने के लिए। हसान, मानो कहाँ जा रही हो, बैठो, बैठ जाओ। हाय गाइस, हम लोग रमजान का
अज़ान कर रहे हैं। कौन सी वाली अजान का? अल्लाह अकबर वाली या भैया अजान? भैया अज़ान। अच्छा अच्छा। ये हमारा हसान आ गया तबाही मचाने के लिए। अज़ान दो, लग दो। दो, मैं एक दे दूँ। मैं चलो मानो, चलो दुआ करें, चलो दुआ करो। ये दो। ये देखें, मैं एक कमीज़ अभी सिलाई कर रही हूँ और बस ये तैयार होने ही वाली है। गला मैंने इसका थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। असल में जिनके ये कपड़े थे उन्होंने ख़ुद मुझे कहा था कि ऐसा हमारा गला बनाना। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइन भेजे हैं और कपड़े भी उनके काफ़ी सारे हैं। ये तो एक का मैंने सोचा कि मैं ये वाला गला बनाऊँ। गला तैयार करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये मैं गला बनाया है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, इसके छोटे छोटे मैंने कट बनाए हैं और ये गला बना है। ये देखें, और अब मैं दूसरा भी सिलाई कर रही हूँ मगर टाइम ज़्यादा हो गया है और बच्चों को भी खाना वगैरह देना है। तो इसके साथ ही हमारा और आपका साथ यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने 5वें रोज़े के साथ और ढेर सारी दुआओं के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।